Audio Jungle. Audio Jungle. देखिए एक वीडियो आपके सामने वास्तु का लेकर आया हूँ। सबसे बड़ी बात है आजकल लोगों ने क्या किया है कि बुक्स को रीड करके या यूट्यूबर्स को देख के या इंस्टा से देख के अपने आप ही वो अपना प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपने आप ही नक्शा बना रहे हैं, अपने आप बना रहे हैं और फिर ये बाद में जब वो कंस्ट्रक्शन हो जाता है ना, उसके बाद में जब बैड इम्पैक्ट आने लगते हैं तब वो किसी अच्छे वास्तु विजिटर को बुला के बोलते हैं सर परेशानियां आ रही हैं, क्या करें, हमने तो घर वास्तु से बनाया था। देखिए नॉर्थ ईस्ट में आपने हल्का छोड़ दिया, नॉर्थ ईस्ट में समर सेविल ले लिया, साउथ ईस्ट में किचन डाल दी, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम डाल दिया, नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट रूम डाल दिया। ये दुनिया को मालूम है भाई, आप लोगों को भी मालूम है, तो आप बना लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी प्रॉपर्टी का प्रॉपर विजिट के लिए जब आपने वो प्लॉट परचेज किया या प्रॉपर्टी बनाई, सबसे पहले तो आप उसकी मिट्टी चेक करें कि वो प्रॉपर्टी रहने लायक है कि नहीं। वहां की जो मिट्टी है वो आपको बताएगी कि ये प्रॉपर्टी ब्राह्मण लोगों के रहने लायक है या बनिया समाज के लिए रहने लायक है या क्षत्रिय समाज के लिए रहने लायक है या जो हमारा निचला वर्ग है उन लोगों के लिए रहने लायक है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी बताती है। अगर कहीं ये मिट्टी का ज्ञान अगर आप लोगों ने सीख लिया तो फिर आप ही वास्तु विजिटर बन जाएंगे बॉस। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसी प्लॉट को परचेज करें या भूमि को देखें तो उसको चेक कर लें, चेक करें आप। ठीक है, बहुत जरूरी है ये चेक करना कि भाई उसकी मिट्टी कैसी है। ठीक है, दूसरी थ्योरी, जब आप किसी प्लॉट को परचेज करते हैं एक घर बनाने के लिए तो एक सपने हैं भाई आपके, जिंदगी भर की पूंजी आप उसमें लगाते हैं। सबसे बड़ा ज्ञान एक छोटा सा, आप अपने आप में इतना स्मार्ट बन जाते हैं कि भाई आपका आर्किटेक्ट कहता है कि मैंने तो सर पूरा वास्तु से मैप बना के दिया। ऐसा नहीं है बॉस, आर्किटेक्ट नहीं जानते इतना। वो 30% वास्तु को बोलते हैं 90% वास्तु से बनाया गया है। ना कोई इंटीरियर डिजाइनर इतना जानता है, मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं मिला 17 ईयर्स की प्रैक्टिस में, ऑल ओवर इंडिया मैंने विजिट्स की हैं। मैंने जब भी किसी आर्किटेक्ट से मुलाकात करी वहां कोई ना कोई खामियां मुझे मिल गई। उन लोगों ने मैप बना के दे दिया, कह दिया कि सर ये 90% वास्तु से बना हुआ है। वो नहीं था 90%, वो 30% वास्तु से बना हुआ था। बड़ा जरूरी है कि आप उसको चेक करें और खुद इतना स्मार्ट ना बने, क्योंकि आप पैसा लगाते हैं, जिंदगी भर की कमाई लगाते हैं अपने घर में। ठीक है, उसके बाद अगर आप परेशान होंगे, जब कोई प्रॉपर्टी खड़ी हो गई उसमें पैसा लग गया तो उस कंस्ट्रक्शन को ब्रेक करने में पैसे की लागत भी लगती है, आपका मन भी खराब होता है, आप शरीर से भी खराब होते हैं, मानसिक भी जाते हैं, शारीरिक भी जाते हैं, आर्थिक भी जाते हैं। कोशिश करें स्टार्टिंग में ही किसी एक अच्छे विजिटर से विजिट करा लें, वो कोई भी हो, मतलब वो वास्तु विजिटर जो भी हो, विद्वान हो और उसको अपनी इस लाइन में पूरा ज्ञान हो, खासकर वो वैदिक का भी ज्ञान रखता हो, इस चीज का ध्यान रखें। और वो वास्तु विजिटर काफी स्मार्ट हो, अच्छा हो, कहने का मतलब है कि नॉलेजेबल पर्सन हो, उससे विजिट करा लें। आप अपने आप ना बनाएं अपने घर को। ये ठीक है कि आप लोगों को नॉलेज हो चुकी है कि भाई बुक्स में देख देख के, यूट्यूबर्स को देख के या इंस्टा पे देख के या फेसबुक पे कहीं देख लिया या किसी से ऐसे ही अपने मिलने जुलने वाले लोग ने चालू कर दिया कि भाई चीजें ठीक है। ऐसा ना करिए, दिक्कत हो जाती है बाद में। मैंने बताया कई ऐसी थ्योरी हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं, वो इंटरनल है, वो ज्ञान ऐसा है, ये समुंदर है। वास्तु एक समुंदर है, इसमें ज्ञान कितना भी इंसान, आज मैं अपने आप में भी कहूंगा कि मैं ज्ञानी हूं, नहीं, मैं मूर्ख हूं, नहीं। अगर कोई भी इंसान जो ज्योतिष की नॉलेज रखता है वो कहता है कि मैं पूर्ण ज्ञानी बन गया, नहीं, ये एक ऐसे ऐसे इसमें टॉपिक हैं, ये समुंदर है, इसमें टॉपिक पे टॉपिक निकले चले जाते हैं। हर ज्ञानी इंसान अधूरा है मेरे हिसाब से। मैंने डॉक्टरेट किया है स्टैंड में, इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ, 17 ईयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कुछ थ्योरी मेरे को अगर अलग मिलती है ना, किसी भूमि पे जाके जब मैं देखता हूँ कि मिलता है कि ये थ्योरी बिल्कुल अलग है, तो मैं उसको नोट डाउन करता हूँ, उसको अपने क्लाइंट्स में के ऊपर, उसको बाकी वीडियो में भी मैं लेकर आऊँगा ऐसी कुछ ऐसी थ्योरी जो बिल्कुल अलग हैं, आप लोगों को मदद करेंगी। आपसे बस इतनी सी बात करूंगा कि किसी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट ना करें। ठीक है, हाँ एक चीज, एक सबसे अच्छी बात है, अगर आपको कोई भूमि बनानी है कहीं भी हो, चाहे वो साउथ फेसिंग हो, साउथ वेस्ट फेसिंग हो, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हो, वेस्ट फेसिंग हो, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो, ईस्ट फेसिंग हो, साउथ ईस्ट फेसिंग हो, अगर आपको घर को अच्छा करना है ना, 50% वास्तु सुधारना है, आप अपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक को ही सुधार लें।
50% लाभ मिल जाएगा आपको। कोशिश करें कि आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो आपने बनाया है समरसेबल, वो नॉर्थ ईस्ट में हो, यहाँ से आपको 50% लाभ मिल जाएगा। ये एक ऐसी बात है, आप कहीं आजमा के देख लीजिएगा। किसी भी प्रॉपर्टी को बनाना स्टार्ट करें, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में समरसेबल बना दें, वो घर कब बन जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसका ध्यान रखें। ये एक ऐसी थ्योरी है, ये किताबों बुक्स में भी डिफाइन है, ऐसा नहीं है कि इसको मैं ही बोल रहा हूँ। ये तो एक नॉर्मल है जी, ये तो वो ABCD है वास्तु की जो दुनिया को मालूम है। लेकिन वास्तु के जेड पर पहुंचना, XYZ जब आप पहुंचेंगे तो इसमें बहुत थ्योरियां लगती हैं। इसमें वो मेन गेट्स भी आते हैं आपको, जो मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ गेट्स ऐसे भी हैं जो नेगेटिव गेट्स होते हैं, 2.5 गेट्स ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। अब वहां से आपने मेन गेट को कंस्ट्रक्ट किया है तो आपको प्रभाव नेगेटिव मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। वास्तु मजाक नहीं है, ठीक है ना। तो उसको अच्छे से सब चीज़ों को, थ्योरी को देखते हुए किसी विद्वानों से मिलके या बुक्स में, या आपके पास भी अगर कोई ऐसा है रिलेटिव जिसने अच्छा बनाया, अच्छे से रह रहा है, तो बहुत थ्योरियां हैं, उसको फॉलो करिए और खुद डिसाइड करिए। कम से कम 2 से 3 ओपिनियन लीजिए, तब आके घर बनाइए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरी चीज, आजकल जो एक लेविश लाइफ के चक्कर में लोग अपनी वास्तु को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आजकल घुमा फिरा के एक जीना बनाया जाता है। ठीक है, लोग कहते हैं सर जीना उठाया तो हमने साउथ वेस्ट से उठाया उन्होंने, क्योंकि लोगों ने कह दिया साउथ वेस्ट से जीने होते हैं। वो साउथ वेस्ट से उठा के पूरा साउथ ईस्ट में घूमा, घूम के पूरा नॉर्थ ईस्ट होता है वो, फिर वो जाके एंड हुआ। क्या होगा भाई, पूरा वास्तु दोष आ गया। आप अपनी लग्जरियस लाइफ के चक्कर में, आप जितने भी बड़े बड़े कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर उनके घरों में जाके देखेंगे टोटल वास्तु का प्रयोग किया गया है। मैं अंबानी जी के घर की बात भी कर रहा हूं, इतना बड़ा टावर बनाया हुआ है, सब टोटल वास्तु से बनाया हुआ है, टोटल वास्तु से बनाया हुआ है। दूसरी चीज, एक और मैसेज आप लोगों के लिए, आप ये जो छत पे जो मेंटेन कर लेते हैं ना ग्रीनरी, कहते हैं आजकल बड़ा लोगों के उसमें आ गया था, ट्रेंड में था, हालांकि अब तो बहुत कम हो चुका है, पहले बड़ा ट्रेंड में आ गया था कि हमने भाई टेरेस गार्डन बनाया है, टेरेस गार्डन बनाया है, टेरेस गार्डन बनाया है। भाई साहब, टेरेस गार्डन आपने बनाया तो है, लेकिन टेरेस गार्डन वाले जितने भी घर हैं आप उनको देख लीजिएगा, वो मानसिक सुकून में नहीं है। मैं कह रहा हूं इस बात को चैलेंज के साथ में। टेरेस गार्डन इतनी ज्यादा ग्रीनरी मेंटेन कर लेना ये ठीक नहीं होता। टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर ग्रीनरी आप कहां रख सकते हैं, सिर्फ साउथ सेंटर से लेके साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में, यहां ग्रीनरी हो सकती है। अगर आपने ग्रीनरी मान लो बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में या मतलब वेस्ट में मेंटेन कर दी तो आपको दिक्कत होगी। ग्रीनरी आपको जो रखनी है वो आपका जो भी आपका अपना एक बगीचा बनाना चाह रहे हैं अपने घर में या कुछ भी बना रहे हैं, तो साउथ ईस्ट में, साउथ में और साउथ वेस्ट में यहां ले सकते हैं इस ग्रीनरी को। हाँ, तुलसा जी का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसको नॉर्थ ईस्ट में रखा जा सकता है, सिर्फ तुलसा जी का ही इसे प्रयोग नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं, बाकी का नहीं। ध्यान रखिएगा इन सारे थ्योरीज को। आगे भी मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।